तो ये नेक्स्ट पार्ट है 265 का। अभी गलत फहमी में बड़ा अनर्थ हो गया है। प्ले करेगा? मैं प्ले करो। अरे सारे पुत्र मर गए युधिष्ठिर। निर्वंश हो गए तुम सब। ये ये तो तुम सबके वक्त से भी उत्तम कार्य किया मैंने। मैं मैं तो दुर्योधन। देखा मैं तो दुर्योधन। मैंने तुम्हारे शत्रुओं को जीते जी मार के पीड़ा दे दी। इनका सारा वंश निर्मूल कर दिया मैंने। तेरी तेरी मृत्यु की कल्पना मात्र से थर थर कांपते हुए मेरे पिता को देखा था मैं। किंतु इनके एक नहीं, दो नहीं, सारे पुत्रों को नाश कर दिया मैंने। तुम सबको निर्वंश कर दिया मैंने। और अंत में विजय मेरे मित्र दुर्योधन की हुई। अधर्म की कभी विजय नहीं होती मूर्ख। और धर्म पुत्रा के गर्भ में जीवित है। मैं तुम्हारी देह के सारे अंगों को तोड़कर मैं मृत्यु दूंगा अश्वत्थामा। तुम्हारा रोम रोम पीड़ा से कांपेगा। अश्वत्थामा मूर्ख पांडुपुत्र, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मैं तुम्हारी मृत्यु नहीं करूंगा, किंतु तुम्हें मृत्यु का अनुभव अवश्य दूंगा। क्या कहा था भीम तुमने? तुम्हारा वंश उत्तरा के गर्भ में पल रहा है। उस वंश का नाश कर दूंगा मैं। भीम ने मुझे गलती की। मैं ब्रह्मास्त्र को आह्वान देता हूं।
हे ब्रह्मास्त्र, जाकर पांडवों के बीच का नाश कर दो। ये वंश का रक्त पीकर रक्त हो जाओ। दुष्ट अश्वत्थामा, तुमने ब्रह्मास्त्र को आह्वान दे दिया। अर्जुन, मैंने ब्रह्मास्त्र को आह्वान दे दिया और ब्रह्मास्त्र दिया हुआ आदेश कभी विफल नहीं होता। अपने भविष्य का अंत तुम पांचों पांडव अपनी आंखों से देखोगे। जिस भविष्य के निर्माण हेतु तुमने ये युद्ध निर्मित किया था, उस विषय का सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश हो जाएगा। नाश कर दूंगा मैं तुम्हारा। संपूर्ण पृथ्वी का नाश हो जाएगा। अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लो। नहीं अर्जुन, मुझे अब मृत्यु का भय नहीं। चलाओ अर्जुन, चलाओ अपना ब्रह्मास्त्र। जिस सृष्टि में मेरे पिता नहीं, जिस सृष्टि में मेरा मित्र दुर्योधन नहीं, हो जाने दो सृष्टि का सर्वनाश। मेरा ब्रह्मास्त्र अब पुत्रा के घर की ओर ही जाएगा। यदि तुम सब में से किसी में भी सामर्थ्य है तो रोक लो। ब्रह्मास्त्र को आवाहन दे। भयानक विस्फोट होगा भी, भयानक विस्फोट होगा। यदि पापियों की विजय होगी तो आने वाले समय में संसार पापियों से बचाएगा। आह्वान दीजिए अपने ब्रह्मास्त्र को। आवाहन दीजिए भ्राता। लाओ अपना ब्रह्मास्त्र। मैं अपने ब्रह्मास्त्र से तुम्हारे ब्रह्मास्त्र का नाश कर दूंगा। पृथ्वी तक पहुंचने से पूर्व मेरा ब्रह्मास्त्र तुम्हारे ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर देगा। ये तुमने कैसा अनिष्ट कार्य किया पार्थ? ब्रह्मास्त्र के सामने ब्रह्मास्त्र को मुक्त कर दिया। अंतरिक्ष में जब दो दिव्यास्त्र टकराएंगे तो उनके विस्फोट से सारी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। उस विस्फोट से उत्पन्न होने वाली शक्ति को रोकने का सामर्थ्य किसी में नहीं पार्थ। जिस समाज के, जिस पृथ्वी के नव निर्माण के लिए हमने ये धर्म युद्ध किया, उसी का नाश हो जाएगा पार्थ। मुझे क्षमा कर दीजिए माता। मैं अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लौटने का आदेश देता हूँ।
अब तुम भी ब्रह्मास्त्र को लौटाने का आदेश दो महारथी अश्वत्थामा। असंभव वासुदेव, मैंने अपना ब्रह्मास्त्र पांडवों के वंश को नष्ट करने के लिए छोड़ा है। माता, उसके पास तो ज्ञान ही नहीं है ब्रह्मास्त्र को वापस लौटाने। ब्रह्मास्त्र मित्रा के कौन की ओर जाएगा और तुम सब में से किसी में भी मेरे ब्रह्मास्त्र को रोकने की क्षमता नहीं है। अंतरिक्ष में ब्रह्मास्त्र निर्मित हो रहा है वस्तु। यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। ये तो अच्छा हुआ कृष्णा जी आ गए बीच में, वरना ये बोल रहे थे बड़ा विस्फोट होता, धमाका होता, और अर्जुन ने कृष्णा की बात मान ली, वापस बुला लिया ब्रह्मास्त्र। भाई ये तो बड़ा खतरनाक हथियार है। इनको देता कौन है ये ब्रह्मास्त्र? भाई दुनिया को तबाह करने की ताकत अधर्मियों को भी है। ये है कौन जो इनको ये देता है? थोड़ा हमें बताना। बाकी अभी कृष्णा जी को भी थोड़ा हमने डरते हुए देखा, ऐसा कोई ये ब्रह्मास्त्र है भाई? हाँ भाई, ये कोई बड़ा शक्ति वाला है, पावरफुल है कि कृष्णा जी भी कह रहे हैं अर्जुन ये क्या कर दिया, सारी दुनिया तबाह हो जाएगी यार, तुमने क्या कर दिया। और अर्जुन समझदार है भाई, देरी नहीं की, अपना ब्रह्मास्त्र वापस बुला लिया। ये इसको तो चलाना भी नहीं आता, ये अश्वत्थामा को पागल है साला, इसको तो लौटना भी नहीं आता। ये इन अधर्मियों को इतना पावरफुल कौन देता है भाई? पावरफुल तो इन अधर्मियों को पता नहीं कौन देता है। ये ब्रह्मास्त्र देकर फिर भी ये वापस भी नहीं बुला दे ना। कृष्णा जी भी बोल रहा है तो वापस बुला नहीं, अभी ये जाएगा। यार ये कौन है ये अधर्मियों को ऐसा शक्ति देता है भाई? ये तो हमें भी बता दो। तो इतने सारे शिव जी है, हनुमान है भाई, इनको शक्ति देता कौन अधर्मियों को? भाई उनको पता भी है ये अधर्मी है, उनको शक्ति ना दे, ऐसे ही दे दे, बस इधर ही मरे। अधर्मियों को शक्ति दे रखी है तो फिर पूरी दुनिया तबाह हो जाती है, वासुदेव नहीं आते ना। और भीम भी है ना, ऐसे टाइम में बोल देता है हमारा वंश, अभी वो गलत में जी रहा है तो मार देते वो ना। मर भी नहीं रहा ना, उसको तलवार भी लगाई। हाँ ये भी पता नहीं इसको भी मरने वाला आशीर्वाद इसको किसने दिया है भाई।